श्री रामकृष्ण के अंदर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे कभी भी बड़प्पन, कीर्ति, नाम, यश इनके पीछे कभी भी नहीं जाते थे और इनके प्रति हमेशा उदासीन रहते थे। उनके अंदर यदि कोई दोष हो तो कभी उसको छुपाने का प्रयत्न नहीं करते थे। साथ ही अपने अंदर के गुणों को वे मुक्त कंठ से किसी के सामने भी नहीं कहते थे। एक बार दक्षिणेश्वर में वे जिस कमरे में रहते थे, वहाँ कुछ धनी व्यक्ति श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए आए। श्री रामकृष्ण देव उस समय अपने में कमरे में नहीं थे। उस समय उनके भांजे हृदय राम जी थे। तो जो धनी व्यक्ति श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए आए थे, वे हृदय राम से अर्थात उनके भांजे से पूछने लगे श्री रामकृष्ण के बारे में कि श्री रामकृष्ण परमहंस कैसे हैं, वे क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। और उनके भांजे मुक्त कंठ से अपने मामा की अर्थात श्री रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा कर रहे थे। श्री रामकृष्ण परमहंस ऐसे हैं, वे इतने महान हैं, वगैरह वगैरह। इतने में ही श्री रामकृष्ण परमहंस वहाँ आ पहुँचते हैं और उन्होंने कुछ सुन भी लिया कि उनके बारे में उनके भांजे प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने तत्काल उन धनी व्यक्तियों के सामने अपने भांजे हृदय राम को डांटना शुरू किया। अरे तुम मेरे बारे में ये सब क्या बोल रहे हो? ये धनी व्यक्ति हैं, तो मेरे बारे में अच्छा कुछ कहकर तुम क्या हमसे कुछ पैसे ऐंठना चाहते हो? और फिर वे उन धनी व्यक्तियों को बोलने लगे, देखो जैसा यह कह रहा है मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे अंदर वैसी कोई भी योग्यता नहीं है। मैं केवल अपनी माता अर्थात जगदम्बा की भक्ति करता हूँ और जैसे गुण जितनी महानता इसने मेरे बारे में कही है, मैं उसकी पात्रता नहीं रखता हूँ। वहाँ पे जो आए हुए धनी व्यक्ति थे, वे सब चकित हो गए श्री रामकृष्ण परमहंस का यह आचरण देखकर कि कितनी निरभिमानिता है इनके अंदर। ऐसे ही एक बार कोई एक पंडित जी श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनकर उनसे मिलने के लिए आए। उन पंडित जी ने देखा कि श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में छोटे पलंग पर बैठकर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। तो आके ही पूछते हैं, क्या आप ही वे परमहंस हैं? और इतने में ही उनकी नज़र जाती है श्री रामकृष्ण परमहंस जो बिस्तर व्यवहार करते थे कि वहाँ पर मच्छरदानी है। अच्छा, तो आप मच्छरदानी भी यूज़ करते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस विनोद में उनको और भी चीज़ें दिखा के बोलते हैं कि यह देखो मेरा जूता भी है, मेरी चप्पल भी है, और बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं उनको। इतने में वे पंडित जी श्री रामकृष्ण परमहंस जहाँ बैठे होते हैं जिस पलंग पर, वहीं बैठ जाते हैं। अच्छा, बड़ा आया परमहंस, हम भी इस परमहंस को देखने आ गए। और श्री रामकृष्ण परमहंस के पास में बैठकर उनके सामने जो भक्त थे, उनसे ही श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ विरोधी बातें कहने लगे। अरे आप लोग तो जानते ही नहीं हो कि शास्त्रों में परमहंस के क्या लक्षण बताए गए हैं, और अपने आप ही वे शास्त्रोक्त परमहंस योगी के लक्षण बताने लगे और यह कहने लगे कि आप लोग तो बहुत भोले भाले हैं और कहाँ इन परमहंस के झांसे में आ गए। ऐसा कहकर वे मन ही मन कहने लगे, आज का मेरा दिन व्यर्थ चला गया। इतना कहकर वे गंगा किनारे संध्या वंदन करने चले गए। वे जब संध्या वंदन करने बैठे, वे पंडित जी जब संध्या वंदन करने बैठे, तब अचानक न जाने क्या हुआ उनको। वे दौड़कर फिर से श्री रामकृष्ण देव के कमरे में गए और वहां देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव समाधि में मग्न है। तब वे श्री रामकृष्ण परमहंस को साष्टांग प्रणाम करते हैं और रो रो कर अपनी भूल का उनको एहसास होता है कि इतने बड़े परमहंस, इतने ज्ञानी, इतने समाधिनिष्ठ पुरुष को आज मैंने अपशब्द कहे, और वे वहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस की ईश्वर मानकर उनकी स्तुति करने लगे।